हरे कृष्णा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में हमें बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। कहते हैं कि भगवान आपने अपने सभी नामों में पूर्ण शक्ति डाली है। अभिनत्व नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जो भगवान की शक्ति है अनलिमिटेड, वही शक्ति नाम में भी है। और ये भी आपका कृपा है कि कोई आपने उस पर ज्यादा नियम नहीं लगा, स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र। आप अगर वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो बहुत नियम है। कौन उच्चारण कर रहा है, क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप शुद्ध हैं, क्या स्थान शुद्ध है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्यों जप कर रहे हैं, ये सब उसमें आता है। लेकिन इस हरे कृष्ण मंत्र में या भगवान कृष्ण के नामों में ये नियम नहीं लगता। यहां बताते हैं स्कंद पुराण में, चक्र युद्धस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, न शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। भगवान जो चक्र योद्धस्य, मतलब जो चक्रधारी हैं, जो भगवान चक्र धारण किए हैं, हर जगह सर्वत्र सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, उनका नाम हर जगह जप कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। न शौचम कीर्तने तस्य, ये जो हरिनाम है ये सबको सपवित्र करो यतः, जो अशुद्ध स्थान है उसको भी शुद्ध कर देता है हरिनाम। इसीलिए ज्यादा नियम नहीं सोचना, सफाई है कि नहीं है उस स्थान पे जप कर सकते हैं। एक बार हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो सीट कंफर्म नहीं थी, तो जैसे जैसे 2-4 घंटे निकल गए, कुछ बैठ के इधर उधर, फिर सोचे कि क्या करना है, जगह मिल नहीं रही, सो नहीं सकते, तो 2 बजे उठ गए, थोड़ा हाथ मुंह धो लिया और चैंटिंग चालू। तो एक व्यक्ति बैठा था, होगा कोई ब्राह्मण कहीं का, बोलता है ये क्या तरीका है, आधी रात को आप न नहाए हैं न कुछ, और आप जप कर रहे हो ऐसे अशुद्ध स्थान पे। तो लोगों की ये धारणाएं हैं, ये वेदों में है, लेकिन जहां तक भगवान के नाम का कीर्तन और जप है, वो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप सवेरे उठ रहे हैं, तबीयत खराब है, ठंडी है, नहीं नहा पा रहे हैं, बिना नहाए हाथ धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, जप चालू कीजिए। कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो जैसे भक्त लोग जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो 1 दिन से ज्यादा ट्रैवल होता है, तो सवेरे उठ के मुंह धो के जप करना। तो किसी भी परिस्थिति में जब आप नाम जप करते हैं तो वो स्थान शुद्ध होता है, आप अशुद्ध नहीं होते। नाम को तो अशुद्धि का सवाल ही नहीं उठता। जैसे सूर्य है, अभी बहुत तूफान बारिश हुआ तो पूरा कीचड़ 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 हो गया, और बादल भी छा जाते हैं, तो 1-2 दिन रहता है। लेकिन जैसे बादल छट जाएंगे, सूर्य की जो तेज किरणें हैं वो क्या करेंगी, वो पूरा कीचड़ को साफ कर देगा, ड्राई क्लीनिंग, पूरा साफ हो जाएगा। जितनी भी गंदगी आई थी सब क्लीन हो जाएगा। सूर्य गंदे नहीं होते, सूर्य अशुद्ध नहीं होते। तो जब एक भौतिक सूर्य सफाई करते हुए खुद अशुद्ध नहीं होते, तो भगवान के नामों का क्या कहना, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण शुद्ध हो। भगवान के नाम पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, नित्य रूप से मुक्त हैं। तो कोई ये भेद नहीं है कि जगह साफ है कि नहीं है, हम नहाए हैं कि नहीं नहाए, या व्यक्ति ये ब्राह्मण है कि नहीं है, नहीं, शूद्र भी हो, स्वपचर भी हो, चंडाल हो, सबसे नीच होते हैं चंडाल, स्वपचर, कुत्ता खाने वाले। तो स्वपच भी हो, लेकिन
वो अगर नाम जप करता है, माता देवहूति कहती है अगर वो स्वपच भी है, नाम जप करता है, नाम तुभ्यम, आपका अगर नाम जप करता है अपने जिह्वा के अग्रभाग से, तो क्या होता है, वो यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। नीच से नीच व्यक्ति भी अगर भगवान के नामों का जप करता है तो यज्ञ कर सकता है। वो प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया विदेशों में, तो बहुत से, जब 1971 में 5-6 साल प्रचार करने के बाद पूरे विदेशों में प्रभुपाद जी जब वापस लौटे अपने भक्तों के साथ, तो बहुत लोगों ने निंदा की, जो ब्राह्मण समाज था निंदा किया प्रभुपाद कि कैसे मलेचों को, यवनों को प्रभुपाद जी ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, लोग नाम जप कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा है, अगर नहीं करेंगे भगवान कृपा तो कैसे उद्धार होगा हमारा, कैसे उद्धार होगा? तो कर्म कांड के हिसाब से तो आपको हजारों जन्म लग जाएंगे नाम जप करने के लिए, लेकिन भक्ति मार्ग, इसीलिए भक्ति मार्ग। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका भी निंदा होता था, कुछ ब्राह्मण निंदा करते थे। तो ये जो, अगर आपको कोई बोलता है नहीं ऐसे नहीं करो, साफ सुथरे रहो, आप जप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, नहीं, ये नियम भगवान के नामों पे नहीं लगते। अगर भगवान के नाम पे कोई नियम लग गया तो फिर भगवान तो अशुद्ध हो जाएंगे। भगवान के नाम का जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, वो तो सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। फिर अनलिमिटेड कैसे रहेगा? फिर हमको कैसे शुद्ध करेगा? ये तो बात अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी थी। तो इसीलिए भगवान के नाम का जो है उसमें कोई नियम नहीं बताया गया, सिर्फ एक नियम है, सिर्फ एक, ध्यान पूर्वक जप करना, उसमें आप शुद्ध हो जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में कभी भी हो आप कोई चिंता मत कीजिए। बहुत सारे शास्त्रों में दिया हुआ है इसी को लेके। विष्णु धर्म में दिया है, न देश नियमस्तास्मिन् न काल नियमस्तथा न शिक्षादो निषेधो स्ति श्री हरेर नाम निलब्धका। यहां पे भी वही कहते हैं कि न काल नियमस्तथा न देश नियमस्त, न कोई देश न कोई काल, कोई फर्क नहीं पड़ता किस स्थान में हो, किस समय में हो। आधी रात को आपको 12 बजे उठ के जब करना है, नो प्रॉब्लम। पूरी रात जब करना है, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं। कौन सी दिशा में बैठे हैं, हम पूर्वी दिशा में बैठे हैं कि पश्चिमी दिशा में बैठे हैं, दक्षिण में यमराज जी की तरफ मुंह करके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब कर सकते हैं। नाम का प्रभाव है, हमारा कुछ नहीं। इसीलिए भगवान कहे अर्जुन को कि ये सब छोड़ो, तुम वेदों की बातें, तुम भक्ति करो। और भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि नाम जप करो। और ये भक्ति से क्या होता है, स्त्रियां वैश्या तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई भी हो, कोई ऊपर का नीचे का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबका उद्धार हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, इस नाम में मन लगाना चाहिए, इस नाम को ध्यान पूर्वक हमको जप करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो अज्ञानी हैं, जिनको नहीं पता शास्त्रों का सार क्या है, वो आपको आके जो है डिस्करेज करेंगे कि मत जप करो, आप साफ नहीं हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, आप कैसे नाम जप कर सकते हो। नहीं, आप शास्त्र बता रहे हैं, आप कर सकते हो। इसीलिए बस एक नियम याद रखिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो ध्यान पूर्वक जप कीजिए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। यही एक नियम आपको बहुत जल्दी से शुद्ध कर देगा। हरे कृष्ण। श्री हरि राम प्रभु की जय।